श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम 19 नवंबर 2021 को होने वाले ग्रहण के संबंध में चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस ग्रहण से कौन सी राशियां अरबपति होने वाली है, कौन सी राशियां करोड़पति होने वाली है और कौन सी खरबपति होने वाली है, इन पर चर्चा करेंगे। आप भी अपनी राशि का ध्यान रखें कि आप अरबपति होंगे, करोड़पति होंगे, खरबपति होंगे, क्या होंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं ग्रहण के संबंध में, आप पूरा वीडियो देखें, बड़ा अच्छा आपको भी आनंद आएगा। आप क्या होने वाले हैं उसका भी पता चलेगा। तो देखिए, ग्रहण श्री भादव माता पंचांग है ये। यदि आप पहले से इसकी जानकारी चाहते हैं तो श्री भादव माता पंचांग में आपको विस्तार से ये जानकारियां पहले से ही प्राप्त हो जाएगी। ये देखिए, ग्रहण वाला पेज निकालता हूं मैं, पेज नंबर 4। कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा शुक्रवार 19 नवंबर 21। संवत 2078, कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा, और पूर्णिमा को हमारा वार रहेगा शुक्रवार और दिनांक रहेगी 19/11/2021। मांद्य प्रारंभ, मांद्य जो प्रारंभ होगा वो जिसको कहते हैं विरल छाया प्रवेश, 11:32 दिन में, 11:32 ये भारतीय स्टैंडर्ड टाइम है, 11:32 बजे। और ग्रहण स्पर्श होगा 12:49, स्पर्श 12:49, और इसका मोक्ष 4:17, और इसका निर्गम विरल छाया निर्गम, विरल छाया से निर्गम होगा 5:34। अब देखिए, हम इसके ऊपर चर्चा करते हुए बताएं कि ये जो ऊपर आता है हमारा जम्मू कश्मीर, यहाँ विरल छाया रहेगा। ये फिर हमारा यहाँ आता है लुधियाना, लुधियाना, इसके यहाँ से ये लाइन चलेगी जो हमारा ग्वालियर इधर पड़ेगा, जिधर विरल छाया प्रवेश होगा, ये ग्वालियर। ये देखिए, नीचे आते हैं हम तो हमारा ग्वालियर, दमोह, जबलपुर, दमोह, जबलपुर, उसके बाद राजमुंद्री, नीचे आ जाते हैं तो राजमुंद्री, इन नगरों से जो पश्चिम में है वहां किसी प्रकार का कोई ग्रहण नहीं है। इधर हम जैसे नीमच है, मंदसौर है, कोटा है, पश्चिमी राजस्थान है, गुजरात है, इधर विरल छाया ग्रहण भी नहीं रहेगा। और इनसे जो भी आप देख लो कि आपका किधर पड़ रहा है, उधर ग्रहण नहीं होगा। जैसे कोटा इधर पड़ेगा जिधर ग्रहण नहीं होगा, ये हमारे झालावाड़, झालरापाटन वगैरह इधर पड़ेंगे। वो ये जो लाइन जा रही है, दिल्ली इधर रहेगी, तो इधर
हमारा जो जम्मू कश्मीर वगैरह है और पूर्वी भारत है, यहां मानदी चंद्र ग्रहण होगा। मानदी चंद्र ग्रहण का अर्थ है विरल छाया ग्रहण, जिसको कहते हैं प्रति छाया ग्रहण। और इस ग्रहण की मान्यता भारतीय शास्त्र ने बिल्कुल नहीं दी है। अब देखिए, हम जब इधर लास्ट अंतिम छोर पर जाते हैं तो हमारा हिमाचल का जो हिमाचल नहीं, ये हमारा आता है अरुणाचल। अरुणाचल का जो ये लास्ट वाला ऐसा तीखा छोर है, यहां पर ये इतने से भाग में, जो भारत का अंतिम पूर्वी भाग है, यहां इतने से भाग में ग्रहण दिखेगा। वो कौन कौन से होंगे? जैसे ये ग्रहण दिखने वाले स्थान होंगे, अरुणाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर के क्षेत्र में खंडग्रास रूप में यह ग्रहण दिखेगा, परंतु यहाँ पर ग्रहण अंगुलाल्प 1 अंगुल से कम होता है ग्रहण, वहाँ इसका कोई भी यम नियम मान्य नहीं होता है। यह खंडग्रास ग्रहण पूर्वी म्यांमार, पूर्वी थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, चीन, मंगोलिया, रूस, इंडोनेशिया, पूर्वी साइबेरिया समुद्र, कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको, ग्रीनलैंड, आयरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, पोलैंड, बेलारूस, आइसलैंड में दिखाई देगा। बाकी भारत में यह ग्रहण सिर्फ यहां होगा और वो 1 अंगुल से कम होगा। और जब 1 अंगुल से कम होगा तो इसका अर्थ है कि उसका यहां भी कोई महत्व नहीं है। अब देखिए, प्रतिछाया ग्रहण के संबंध में हमारे शास्त्रों में किसी प्रकार का कोई विधान प्राप्त नहीं होता है। क्यों प्राप्त नहीं होता है? क्योंकि ये प्रतिछाया ग्रहण है और ये शास्त्रों ने मान्य नहीं किया है। भारतीय शास्त्र में विरल छाया प्रतिछाया ग्रहण का कोई गणित नहीं दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ केतकर महोदय ने अपने ग्रंथ में इस प्रतिछाया ग्रहण का विवरण दिया है और यह मान्य नहीं है। भारतीय मनीषियों को पता था ये विरल छाया ग्रहण होता है, परंतु इसका कोई महत्व नहीं होने से उनने इसके संबंध में कुछ भी नहीं लिखा। अब प्रतिछाया ग्रहण क्या है? जब हम किसी लाइट में खड़े होते हैं और हमारी एक छाया घेरी होती है और उसके पास ही एक हल्की सी जिसको गहराई से देखने पर पता चलता है कि हाँ एक छाया और बन रही है, तो उसको प्रतिछाया कहते हैं। तो इस प्रतिछाया का महत्व नहीं होने से इन स्थानों में भी किसी प्रकार का कोई यम नियम धार्मिक कार्य आदि में कोई बाधा नहीं आएगी। संपूर्ण भारत में सारे मंदिर के पट प्रातः जिस समय खुलते हैं, आरती होती है, बिना किसी संकोच के आरती करें। शाम को वापस जब कपाट बंद होते हैं उस समय आरती करें, भोग लगाएं और कपाट बंद करें। बाकी आपको यम नियम स्नान, गंगा स्नान, नर्मदा जी स्नान आदि कोई इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ग्रहण है ही नहीं। तो फिर आपके यहाँ यम नियम सूतक आदि कैसे मान्य होंगे? अब जहां ग्रहण हो रहा है वहां इसके संबंध में अवश्य ही जो होने वाला है वो होगा। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी राशियां इस ग्रहण से अरबपति, खरबपति, करोड़पति होगी। तो मेष, कर्क, तुला, मकर, ये अरबपति होने वाली है। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये राशियां भी अरबपति होने वाली हैं। और मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये राशियां भी
अरबपति होने वाली हैं। आप ये देखें कि मेष राशि वाला ठेला गाड़ी भी चला रहा है और मेष राशि वाला ऑटो रिक्शा भी चला रहा है। मेष राशि वाला एक दुकान पर बैठा और आदेश लगा रहा है और मेष राशि वाला एक किसी आईएएस के पद पर बैठा और पूरा जिला उसके निर्देशन में चल रहा है। तो अब आप उस जो ठेला चला रहा है मेष राशि वाला, उसको करोड़पति कैसे बना दोगे, अरबपति कैसे बना दोगे? मान लो आपने बताई कि मेष राशि वाले करोड़पति बनने वाले, अब वो ठेला गाड़ी चलाने वाला करोड़पति कैसे बन जाएगा? इस प्रकार की फेंक पट्टी करने वाले ज्योतिषी ही इस ज्योतिष को बदनाम कर रहे हैं। इसलिए मैंने सारा भेद मिटाते हुए, मान लो मैं मेष राशि वाले को अरबपति बना दूं तो बाकी राशि वालों ने मेरा क्या बिगाड़ा? मैंने कहा सब अरबपति बनेंगे। ठीक है, तो आप सभी अरबपति बनने वाले हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। क्योंकि ठेला गाड़ी चलाने वाला करोड़पति कैसे बन जाएगा तत्काल? हाँ, बन सकता है, पर उसको साल भर तो लगेगा। क्या सभी मेष राशि वालों को सट्टा लगने वाला है? जितने भी ठेला गाड़ी वाले वगैरह सबको? तो इस प्रकार की फेंक पट्टी न करें, ज्योतिष को बदनाम न करें और ज्योतिष को मनोरंजन का साधन न बनाएं। ज्योतिष वेद विद्या है, देव विद्या है और ऋषियों की विद्या है। वेद विद्या कैसे है? वेद का अंग है, षडंग वेद है। षडंग वेद में से एक अंग ज्योतिष है और ज्योतिषम वेदानाम चक्षुः, अर्थात ज्योतिष वेद की आंखें हैं। वेद बिना ज्योतिष के अंधा है, परंतु वे जो भगवा वेशधारी कुछ 1-2% फूंक मार कर ये कहते हैं कि शनि महाराज एक पिंड है, वो अगर किसी के ऊपर गिर जाए तो उसकी चटनी भी नहीं बचेगी। तो पहले तो तू भगवा पहनना छोड़, क्योंकि अगर ज्योतिष गलत है तो तेरा वेद गलत है और वेद गलत है तो सनातन गलत है और सनातन गलत है तो तू फिर भगवा पहन के काई के भाषण दे रहा है भैया, लोगों को मूर्ख बना रहा है। इसी प्रकार एक महात्मा जी कहते हैं, तिलकधारी हैं, भगवा पहने हुए हैं, ज्योतिष गलत है, भगवान की भक्ति करो। तो ऐसे महामूर्खों को पहले वेद पढ़ना चाहिए। जिनको वेद का ही ज्ञान नहीं, वे उपदेश देने के लिए मंच पर बैठ गए और सामने बैठे हुई जनता को मूर्ख बना रहे हैं। मंच पर बैठकर कहते हैं कि देखो भक्तों, जो भाग्य में लिखा है उसको कोई नहीं मिटा सकता, ज्योतिषी भी नहीं। बिल्कुल बात सत्य है। तो जो किस्मत में लिखा है वही होगा, तो फिर डॉक्टर के यहां क्यों रोने जाते हो? फिर डॉक्टर आपको कैसे ठीक कर देगा? क्योंकि आपकी किस्मत में मरना लिखा है, तो फिर डॉक्टर के पास क्यों गए? और जब आपके पास ठीक होना लिखा है तो डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हो? आप तो वैसे ही ठीक हो जाओगे घर पे बैठे बैठे। अगर डॉक्टर के इलाज से आप ठीक हो सकते हो तो वैसे ही ज्योतिष से भी ठीक हो सकते हो। दूसरी बात, एक भाई कहता है कि मैं ज्योतिषियों को चैलेंज करता हूं कि वो अपना बताए, विज्ञान से सिद्ध करके बताए। अरे मैंने कहा भाई, तू विज्ञान को कहां कहां सत्य ठहराएगा? हमारे इतने करोड़ों रुपये, अरबों रुपए लगाकर जो मौसम विभाग बनाया गया है और जो नेट से हमें बताता है कि इस जगह पानी बरसेगा,
वहां पर एक बूंद भी पानी नहीं गिरता है। और जब नेट बताता है कि यहाँ पानी बहुत नहीं गिरेगा और उस दिन वहां वर्षा हो जाती, कई बार ऐसा होता है। अब तुम्हारा विज्ञान भी फेल, फिर विज्ञान को भी मत मानो, विज्ञान को भी नहीं मानना और ज्योतिष को भी मत मानो, तुम तो किसी को मत मानो। तर्क, वितर्क और कुतर्क के आधार पर अपने मां बाप को और भगवान को भी गलत ठहराया जा सकता है। सुतर्क का जवाब दिया जा सकता है, कुतर्क का कोई जवाब नहीं। एक भाई कहता है जो हिंदू नहीं है, उसने ज्योतिष ग्रुप भी बना रखा है कि अच्छे अच्छे ज्योतिषी मेरे सामने निरुत्तर हो गए और वो मेरा ग्रुप छोड़ के चले गए। मूर्ख, शास्त्र ये कहता है कि जो अशास्त्री हो अर्थात जो धर्म विरोधी हो उससे कभी भी शास्त्रार्थ नहीं करना चाहिए। तू पहले तो ज्योतिष सीख और ज्योतिष सीखने के बाद में सुतर्क के ऊपर आ, हम तेरे से शास्त्रार्थ करेंगे, कुतर्क से नहीं। और मैंने तेरे को यह भी बता दिया भैया कि अगर ज्योतिष के आधार पर भविष्यवाणी गलत जाती है तो तुम्हारे नेट के आधार पर की गई भविष्यवाणी भी गलत जाती है, मौसम विभाग के आधार पर की गई भविष्यवाणी भी गलत जाती है। कई बार, हाँ अधिक बार सफल होती है। कई बार डॉक्टर खुद ऑपरेशन करने से पहले आपसे लिखवा लेता है, मर गया तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी काहे की है? अगर डॉक्टर ठीक करने गए और वो लिखवा रहा है कि मर गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर तू काहे का इलाज कर रहा भैया? तो हर जगह ऐसा होता है। इलाज कराने के बाद आप डॉक्टर से क्या गारंटी लेते हैं कि डॉक्टर साहब ये जिसका इलाज करा रहे हैं ठीक नहीं हुआ तो फिर आप जानो, क्या आप गारंटी लेते हो? कोई गारंटी नहीं लेगा। तो इसी प्रकार आप ज्योतिषी से गारंटी क्यों चाहते हो? कई बार डॉक्टर के इलाज करने के बाद भी व्यक्ति मर जाता है और घर आके जलाने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। तब क्या वहां डॉक्टर साहब से लड़ने भिड़ जाते हैं? नहीं। ऐसे ही कई स्थानों पर होता है। आपने गाड़ी खरीदी, चलती हुई गाड़ी का पहिया फूट गया, क्या आपने गाड़ी वाले से गारंटी ली कि आपका पहिया नहीं फूटेगा? तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, परंतु लोगों को कुतर्क में फंसाकर ज्योतिष के विरुद्ध में करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। ऐसे ही मैं आपको मृत्यु भोज के ऊपर भी बताऊंगा। वे जो महामूर्ख कहते हैं कि मृत्यु भोज से ऊर्जा घटती है, उस पर भी एक व्यवस्थित वीडियो बना के आपको बताऊंगा मैं। तब तक आज इतना ही कहकर मैं इसको यहीं रोकता हूं। आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।